अभी देवी के रूप में पूजा नहीं, बिल्कुल आप देवी नहीं के रूप में पूजा ही है, करे के बाद नहीं, हमें पूजा नहीं चाहिए। पहले तो आप हमें दुर्गा और देवी मत बोलिए। हम एक इंसान हैं, हमें एक जीने का अधिकार चाहिए, हमें एक अपना बात रखने का अधिकार चाहिए। अगर हमारे अंदर स्किल्ड नहीं होता है तो दहलीज के बाहर कौन आएगा? कैसे मैं जाऊंगी, अंदर रहूंगी कि बाहर रहूंगी? ये निर्णय लेने का मेरा अधिकार है। अगर मेरा निर्णय कोई और ले रहा है तो मैं ये अपना अधिकार नहीं मानती हूँ, अपने आप को आजाद नहीं मानती हूँ। और ये आजादी मुझे बाबा साहब ने दिया। जैसे कि केरल का त्रावणकोर का जो ये रहा है, ये क्या बोलते हैं, नहीं अस्तर मत बोलिए, जो भी टैक्स वगैरह रहा है, जो भी लड़ाइयाँ रही है महिला पूरे समाज के खिलाफ आकर आगे लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति मेरे बाबा साहब रहे हैं। तो हम उन्हीं को मानेंगे ना। मेरे बाबा साहब मुझे यहाँ लाने का काम दिए हैं। समता, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार उन्होंने बताया है। कहते हैं कि स्वतंत्रता ये नहीं होता है कि आप किसी और से लीजिए। अगर आप अपना निर्णय नहीं ले सकते हैं तो कोई और आपका निर्णय जरूर ले लेगा। इसलिए समय रहते आप अपने संविधान को पढ़िए और अधिकार को पा लीजिए। बाबा साहब ने मेरे एक ये भी कोटेशन दिया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया है वो उतना दहाड़ा है। और ये भी बोलते हैं संविधान वो बुक है जो जितना पढ़ेगा जल्दी उतना ही अपने अधिकार को गवर्नमेंट से और किसी से अपने हलक से निकाल लेगा। ये है मेरे बाबा साहब, ये मुझे ताकत दिलाते हैं मेरे बाबा साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रेरणा IAS कोचिंग में है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे वर्तमान में बैठे हुए हैं और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्मोत्सव है, जन्म दिवस है। और इस मौके पर हमारे साथ, क्या नाम है छोटी? डिम्पल यादव। हाँ, डिम्पल यादव जी हैं। बड़ा बोल्ड होकर बोल रही हैं, लगता है कुछ बेहतर सुनाएंगी बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में। उनकी एक कलम से महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। आज देन है कि IAS IPS लेकर के देश के राष्ट्रपति तक हैं। तो क्या सोचती है डिम्पल, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले संविधान तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके इस चैनल को मेरा धन्यवाद है कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ तक आकर बोल रही हूँ। और जो भी है, मौका तो संविधान देता है। ये मौका तो बिल्कुल संविधान देता है, लेकिन वहां से आने तक आपने भी मुझे एक आभार प्रकट किया। इसके लिए मैं बहुत आभार हूँ आपके चैनल का। और जो आप चाहते हैं कि मैं बाबा साहब के बारे में क्या अनुभव रखती हूँ, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना अनुभव यहाँ रख रही हूँ। सबसे पहले मैं तो बोलूंगी कि संविधान में आप जैसा कि पूछ रहे थे कि महिलाओं का क्या योगदान है, तो महिलाओं का ये योगदान तो जो संविधान में है। महिलाओं को क्या मिला? योगदान नहीं, योगदान तो ठीक है, महिलाओं को क्या दिए हैं? महिलाओं को वो अपना बात रखने का एक अधिकार दिए हैं। हम क्या निर्णय ले सकते हैं, हम क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, उसको बोल्ड बनाने का काम मेरे भीमराव अंबेडकर ने किया है और मेरे बाबा साहब ने किया है। पहले क्या नहीं अधिकार था? अधिकार नहीं था, कहाँ अधिकार था? अभी देवी के रूप में पूजा नहीं, बिल्कुल आप देवी नहीं, के रूप में पूजा ही है, करे के बाद नहीं, हमें पूजा नहीं चाहिए। पहले तो आप हमें दुर्गा और देवी मत बोलिए। हम एक इंसान हैं, हमें एक जीने का अधिकार चाहिए, हमें एक अपना बात रखने का अधिकार चाहिए। अगर हमारे अंदर स्किल्ड नहीं होता है तो दहलीज के बाहर कौन आएगा? कैसे मैं जाऊंगी, अंदर रहूंगी कि बाहर रहूंगी? ये निर्णय लेने का मेरा अधिकार है। अगर मेरा निर्णय कोई और ले रहा है तो मैं ये अपना अधिकार नहीं मानती हूँ, अपने आप को आजाद नहीं मानती हूँ। और ये आजादी मुझे बाबा साहब ने दिया। जैसे कि केरल का त्रावणकोर का जो ये रहा है, ये क्या बोलते हैं, नहीं अस्तर मत बोलिए, जो भी टैक्स वगैरह रहा है, जो भी लड़ाइयाँ रही है महिला पूरे समाज के खिलाफ आकर आगे लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति मेरे बाबा साहब रहे हैं। तो हम उन्हीं को मानेंगे ना। मेरे बाबा साहब मुझे यहाँ लाने का काम दिए हैं। समता, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार उन्होंने बताया है। कहते हैं कि स्वतंत्रता ये नहीं होता है कि आप किसी और से लीजिए। अगर आप अपना निर्णय नहीं ले सकते हैं तो कोई और आपका निर्णय जरूर ले लेगा। इसलिए समय रहते आप अपने संविधान को पढ़िए और अधिकार को पा लीजिए। बाबा साहब ने मेरे एक ये भी कोटेशन दिया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया है वो उतना दहाड़ा है।
और ये भी बोलते हैं संविधान वो बुक है जो जितना पढ़ेगा जल्दी उतना ही अपने अधिकार को गवर्नमेंट से और किसी से अपने हलक से निकाल लेगा। ये है मेरे बाबा साहब, ये मुझे ताकत दिलाते हैं मेरे बाबा साहब, समझे आप। और जो भी है मुझे दिए। अरे ताली तो नहीं बजा दो यार, अच्छा लगता है। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। और मुझे अच्छा लगा कि इतना प्यार मिला मुझे, और आपने मुझे वहां से यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आगरा के रामलीला मैदान से आखिरी बार जो भाषण दिए थे 18 मार्च 1956 को, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बोलना चाहेंगे। मेरे बाबा साहब धर्म के प्रति उनका जो उन्होंने झेला है अस्पृश्यता को, उसमें मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी। वो बोले थे कि मैं एक हिंदू पैदा तो जरूर हुआ हूँ लेकिन एक हिंदू बनकर नहीं मरूंगा, एक हिंदू बनकर मैं नहीं मरूंगा। तो गांधी जी से उनका बात होता है कि भीम, अगर तुम अपने धर्म को बदलते हो तो हमारे लाखों हिंदू लोग अपने धर्म को चेंज करेंगे। बाबा साहब ने इंतजार भी किया है, ऐसा नहीं है देखें कि ये मुझे नहीं मिलेगा। वो सोचे कि शायद हमारे संविधान के आ जाने से मुझे ये अधिकार मिल सकता है, लेकिन समाज ने नहीं दिया, समाज के धूर्त लोगों ने नहीं दिया हमें कि हम आकर अपने जिंदगी को एक समानता के रूप में देख सके, अपने लोगों को एक समान रूप में देख सके। फिर उसके बाद जैसे ही होता है देखते हैं कि नहीं होने वाला है, तो अपने मरने के 1.5 महीना पहले वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। किसानों के लिए चिंता व्यक्त किए थे, क्या उसका उल्लेख करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, किसानों के लिए चिंता व्यक्त यही वो किए थे कि किसान भले ही कमाते रह जाएगा लेकिन बिचौलिए लोग ऐसे खा जाएंगे, मेरे किसान को कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए अपना इकोनॉमिक्स में भी वो योगदान दिए हैं। लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट लाए थे जो संविधान में 9वीं सूची में जिक्र है, जिसका सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तक नहीं दिया जा सकता, उसके बारे में क्या कहेंगे? लैंड रिफॉर्मिंग लाकर यही किए थे, जो बिचौलिए लोग होते हैं, एकता व्यवस्था जो भी था उस पर भी वो उन्होंने बात किया, क्योंकि बिचौलिए लोग जिस तरह से खा रहे हैं, एमएसपी का नहीं आना, आज भी वो है एमएसपी नहीं आ रहा है, एमएसपी नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, बिचौलिए लोग ही खा रहे हैं, कौन खा रहा है? तो आज भी हमारे किसान आजाद नहीं है, पैदा धरती को फाड़ कर चीर कर अन्न उपजाने वाला आज खुश नहीं है। तो हमारे बाबा साहब उस पर आवाज उठाए थे और आज भी उठ रहा है, लेकिन वो दबा दिया जा रहा है, समाज के धूर्त लोगों के द्वारा दबाया जा रहा है। एक बात और उन्होंने कहा था कि हमें तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उस विषय पर क्या कहेंगे? हाँ, जैसे संविधान की ड्राफ्टिंग हुई थी तो बाबा साहब के आंखों में आंसू था, तो लोग जनता ने पूछा, आपके जैसे सुयोग्य मीडिया ने पूछा कि आप कैसा देखते हैं हमारे भारत को, तो हमारे बाबा साहब ने कहा कि मैंने जिस मोती को, अपने संविधान की मोती को जिस माला में पिरोया है, वो माला मुझे इस बात की डर है कि मेरे अपने लोग ही तोड़ेंगे और उसे चितड़ वितड़ कर देंगे, मेरे अपने लोगों ने ही तोड़ेंगे और अपने लोग ही तोड़ रहे हैं, आज भी तोड़ रहे हैं। देखिए ना कोलाइजन सिस्टम जो नहीं आ रहा है, देखिए ना जो ये आरक्षण है उस पर बातें किया गया है, अभी जो लागू हो गया है कि मतलब जो छोटे कास्ट के लोग हैं उन्हें समान, जो आगे बढ़ गए उन्हें नहीं मिलना चाहिए। आप क्या गारंटी रखते हैं कि वो सक्सेस हो गया तो उसका बच्चा भी सक्सेस होगा और वो आगे इकोनॉमिक्स का एक पार्ट बनेगा? सक्सेस के हिसाब पर आप हमें आरक्षण में मत तोलिए। बाबा साहब को आरक्षण के नेता मत देखिए, वो आरक्षण के नेता नहीं थे। जैसे अखिल भारतीय जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी को आप देखते हैं, वैसे ही हमारे बाबा साहब को देखिए। हमारे बाबा सिर्फ दलितों के नेता नहीं रहे हैं। अच्छा, वो नेताओं से अपील किए थे कि जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन अपने घर में आग लगा के, अपनी झोपड़ी जलाकर मत जाना, जिस दिन तुम्हें राजा वहाँ से निकाल फेंकेगा फिर कहाँ रहोगे, उस विषय पे क्या कहेंगे? जैसे कि माता भीमा बाई ने कहा था, उस पर ही वो बोलते हैं कि माँ पहली गुरु होती है, तो भीम को माँ ने भी, उस भीमा बाई माँ ने भी कहा था, स्कूल जा रहे हो बीच में स्कूल मत छोड़ना, नहीं तो हजारों बच्चों के लिए ये स्कूल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। वैसे ही वो बोले थे कि नेता बन रहे हो तो बीच में ये लड़ाई मत बंद करना, नहीं तो ये घर जल जाएंगे, और अपने अधिकार की बातें मांग कर मत लेना, छीन कर लाना।
चलिए, तो ये बड़ी बातें हैं, बोल्ड हैं। हम जिस तरह से सोच रहे थे उस तरह से है। और भी यहाँ पर छात्रा है, उनसे भी हम आपको रूबरू जरूर करवाएंगे। लेकिन भी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, कार्यक्रम होने के बाद आपसे हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू आपको, थैंक यू सबको मुझे इतना सम्मान देने के क्या लिए। कहेंगे, पूरे देश आपको देख रहा है। मैं अपने पूरे देश को इस नजर से देख रही हूँ, ये संदेश देना चाहती हूँ बेसिकली एक महिला होने के नाते कि आप अपने अधिकार को समझिए, आप यहाँ तक आइए और अपने अधिकार को मांगिए मत। 35% आरक्षण, हमें सिर्फ 35% की हम अधिकार नहीं है, 100 चाहिए। हम एक, जैसे आप एक पुरुष हैं, आपको पूरा फ्रीडम है, तो हमें भी फ्रीडम चाहिए, मतलब चाहिए। और हमें मांगना नहीं है, हमें स्किल्ड होना है। थैंक यू।